नमो नमः गुरुदेव। महिला पुरोहित सर सुप्रभातम। सुप्रभात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों के किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सबको अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ भूत यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 9:01 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये सुबह 8:58 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता। तो आज दो नक्षत्र है। ये रेवती नक्षत्र कल सुबह 6:38 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार। सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 3 मार्च 3 मार्च 2000 2 मार्च, आज तो 2 तारीख 2 मार्च 2029 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के साप्ताहिक सत्संग रविवार और संस्कृत एवं हिंदी में संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में यह व्याख्यान करेंगे दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और अपना जीवन सार्थक। यह आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने इस सप्ताह में श्लोक नंबर 33 से 37 तक विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपनी दिव्य विभूति सगुण विभूतियों का निरूपण किया है। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान कहते हैं, मैं अक्षरों में अकार हूं। सबसे पहला जो अक्षर पूरे सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुआ, अ उ और म, ओम। तो ओम में भी पहला अक्षर अकार है। और फिर वर्णमाला प्रकट हुई, वर्णमाला में भी अकार अक्षर सभी माला, वर्णमाला में क ख ग घ च छ सभी व्यंजनों में अकार वर्ण उत्प्रोत है। इसीलिए देवनागरी भाषा का जो हृदय है, मूल आधार, संस्कृत भाषा, देवनागरी भाषा, वो है अकार। अ के बिना कोई वाणी नहीं हो सकती, अकार के बिना। देव यानी ये हमारी जो है कोई भी वाणी, वैसे दुनिया की सब में अकार तो होता ही है, बिना आकार के वाणी नहीं होती। और ये आकार भगवान ही स्वयं है, विभूति। उसी के आधार पर सभी वाणी प्रकट होती। चारों वेद प्रकट हुए वही आकार। और समासों में भगवान ने कहा, मैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद शब्द जो होते हैं वो दोनों का प्राधान्य, इसीलिए उसकी विशेषता है रामश्च कृष्णश्च, राधे कृष्ण, सीताराम। तो इस तरह दोनों शब्दों का प्राधान्य होता है, इसीलिए वह भगवान की विभूति है। और कहा भगवान ने अक्षय काल में, काल दो प्रकार, एक अक्षय काल अमृत काल और दूसरा है क्षय काल। तो जिसकी गणना नहीं हो सकती, शाश्वत अगणित, और जिसकी गणना होती है वो क्षय काल कहा जाता है। जो हम गिनते हैं ये हमारे गणना में, क्षण घड़ी दिन रात सप्ताह पखवाड़ा मास संवत्सर मनवंतर कल्प, ये सब जिसकी गिनती होती है वो क्षय काल, और जिसकी गिनती नहीं होती वह अक्षय काल, यानी वह परमात्मा का स्वरूप है। तो जो मनुष्य आत्मज्ञानी है, स्थित हो गया है, परमात्मा में हो गया है, उसका वो अक्षय काल में स्थित हो जाता है। बाकी जो मनुष्य अज्ञानी है वो काल के चक्र में घूमते रहते।
क्योंकि अक्षय काल ही कालातीत महाकाल जिसको कहते हैं परमात्मा, उसमें वह आत्मज्ञानी की स्थिति हो जाती है। इसीलिए वह सनातन, जैसे हम कहे कि उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका नाश नहीं। बाकी सब प्रकृति के अधीन है। जो मनुष्य माया, माया तो काल के अधीन, माया की उत्पत्ति स्थिति लय भी काल में हो। माया से उत्पन्न जीव जगत देवी देवता सब काल के अधीन। केवल एक परमात्मा और परमात्मा के तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी ये कालातीत है, अक्षय काल। तो उसे परमात्मा की विभूति कहा। विश्व तो मुख, सब और मुख वाला विराट स्वरूप, विधाता, धाता यानी सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार संचित, वर्तमान में भोगदाता। जीवात्मा भोगता है, संसार भोग है, और परमेश्वर भोगदाता है। वो सबको प्रारब्ध के अनुसार प्रतिक्षण अपने कर्मों के हिसाब के अनुसार फल देता है। सुख दुख कर्म फल का विधान कर प्रारब्ध अनुसार। इसीलिए वह विधाता कहा, धाता। उसके द्वारा प्रारब्ध के अनुसार धारण पोषण करने वाला विधाता, संहार भी करेगा, उत्पन्न भी करेगा, पालन भी करेगा, लेकिन कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, व्यष्टि समष्टि दोनों। संपूर्ण संसार और प्राणियों के कर्म फल का विधान कर उसे फल देने वाला विधाता, विधाता। क्योंकि व्यष्टि समष्टि के संचित कर्म है, संचित कर्म के अनुसार उसे फल देना। सर्जन प्रारब्ध के अनुसार, उसका सर्जन पालन संहार पुनः सर्जन उसके कर्मों के अनुसार करना, ये भगवान विधाता, ये विभूति है भगवान। सबका विधाता है, व्यष्टि समष्टि सबका। फिर भगवान ने कहा 34वें श्लोक में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिर्श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान कहते मैं सबका सब हरण करने वाला, सर्वहरः। मृत्यु प्राण हरण हो जाता है, तब सर्वहरण हो जाता। मनुष्य का तन मन धन जन नाम यश सब एक क्षण में हरण हो जाता। मर गया, देवदत्त मर गया। अब उसकी अंतिम यात्रा में सब इकट्ठा हो गए, परिवार रिश्तेदार आसपास। अंतिम यात्रा क्या ले गया? वही स्मशान घाट जाके राख हो गया। तो शरीर भी राख हो गया और उसका जो पैसा संपत्ति सारा उसके परिवार वालों को मिल गया, उसका सारा छूट गया, उसके नाम से ट्रांसफर हो गया। पहले इसके नाम में था, सब बैंक अकाउंट, लॉकर, बिजनेस सब हरण हो गया, मृत्यु हो गई ना। कुर्सी सत्ता पावर है सब। मृत्यु दो प्रकार की है। ये जो धन का नाश होना भी मृत्यु है, परिवार के कोई स्वजन का नाश होता है उसको भी मृत्यु है। वह बहन की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, पत्नी की हो गई, बच्चों की।
तो वह सामान्य मृत्यु है। ये जो मृत्यु है प्राण हरण, ये सर्वहरण, इस मृत्यु को ही भगवान ने अपनी विभूति कहा कि ये मृत्यु मैं स्वयं हूं। संसार में जब आप किसी मृत को देखो तो समझो कि ये भगवान की विभूति है। तो स्थूल शरीर यहां से रह गया, सूक्ष्म शरीर तो भगवान के साथ चला गया। अब उसका पुनर्जन्म होगा, वो भी भगवान निर्धारित करेंगे उसके प्रारब्ध अनुसार। तो इस तरह वह, और फिर पुनर्जन्म है वो भी भगवान की विभूति। भविष्यताम उद्भव, भविष्य में जब उसका पुनर्जन्म होगा, जब भी जहां भी जैसे, उसका हेतु, पुनः उत्पत्ति का हेतु भी भगवान है, भगवान की विभूति है। ये भगवान ही वहां है, वही रहकर उसकी पुनर्जन्म कराते हैं। ये जीव नहीं करता। जीव को लगता है कि मैं मर जाऊंगा फिर मेरा जन्म मैं लूंगा। वो जीव नहीं करता, परमेश्वर ही उसके संचित कर्मों के अनुसार उसका जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का हेतु है उद्भव। इस तरह कहने के बाद अब भगवान की जो धर्म पत्नियां है उसको यहाँ नारी कहा। नारी, नारी नाम, नारी जो है भगवान की पत्नी है, धर्म पत्नी। 7 नारियां यहाँ कहा। कीर्ति पहली नारी, नारायण की पत्नी, नारायण की कीर्ति है। कहां भी किसी की भी कीर्ति हो तो समझना कि वो भगवान की कीर्ति है, जीव की नहीं। ख्याति, यशोगान होता है तो भगवान का, अपना ना समझे कि ये मेरा, भगवान की कीर्ति है। प्रशंसा हो तो भी भगवान की प्रशंसा हो रही है, मेरी नहीं हो। श्री यानी लक्ष्मी, प्रभा, श्री का मतलब दैवी गुण। श्री यानी शारीरिक सौंदर्य भी होता है, तेज शरीर का सौंदर्य। प्रभा, वाक, सरस्वती जिसको कहते, भाषा, विद्या। तो वाणी ही तो विद्या का आधार है ना। इसलिए वाणी जो है, भाषा, संस्कृत, कोई भी भाषा, ये भगवान की विभूति है। खासकर संस्कृत वाणी जो है, बाकी सब प्राकृत और विकृत वाणी है, भगवान की संस्कृत वाणी। और स्मृति, स्वानुभूति पूर्ण स्मृति रहना, जो हमने स्मरण करना, पूर्व में जो अनुभूति की है उसका स्मरण, बचपन, युवानी। और ग्रंथ को स्मरण रखना, ग्रंथ की स्मृति। मेधा, मेधा यानी ग्रंथ को धारण करने की शक्ति, ग्रंथ के सूक्ष्म अर्थ को धारण करना, सूक्ष्म, उसे मेधा कहते। स्मृति में ग्रंथ को स्मरण होता है, रट्टा पट्टी जो लोग, लेकिन ग्रंथ का सहन अर्थ समझने वाला मेधा, ये मेधा शक्ति सूक्ष्म है, ये भी भगवान की विभूति है। और धृति, धैर्य जिसको कहते, धैर्य का बेस्ट एग्जाम्पल है माता। जब बालक को गर्भ में धारण करती है, उसको जन्म देती है और फिर धैर्य पूर्वक उसका पालन पोषण करती है, ऐसी धैर्य शक्ति दूसरे में नहीं जैसी माता में होती।
इसलिए धैर्य में जो है माता बहन पत्नी इनकी धैर्य होता है। और क्षमा, क्षमा भी स्त्रियों में होती है। द्रौपदी कुंती ने क्षमा किया, तो ये भी उसकी विभूति है। अंतकरण में निर्विकार रहना, किसी ने हमारी हानि पहुंची तो उसके लिए द्वेष ना, द्वंद्व ना होना, समत्व भाव बना रहे। अंतकरण में कोई भी द्वंद्व से विचलित ना होना, समत्व, ये समा, इसी को क्षमा कहते। समत्व योग उच्यते। भगवान ने गीता में कहा कि समत्व भाव जो है ना, वही क्षमा है। अब आगे कहते हैं, बृहत साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासा मार्ग शीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। जो सामवेद है, गायन करने वाले वेदों, उसमें सबसे लंबी स्तुति है भगवान की। सामवेद के जो बृहत साम, एक विशेष गान जिसमें परमात्मा परमेश्वर का स्वरूप इंद्र के रूप में, इंद्र की स्तुति की गई, वह सबसे लंबी स्तुति है वेदों में। इंद्र की स्तुति है, वैसे परमात्मा रूप में परमेश्वर के स्वरूप, उसे बृहत साम कहते हैं। वो भगवान की विभूति है। और छंदों में गायत्री छंद, क्योंकि गायत्री, वैसे वेदों में 7 छंद है, गीता में 2 छंद है, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। लेकिन जो गायत्री छंद है उसमें जो मुख्य गायत्री मंत्र पहला वेद वेद प्रकट हुआ, उसके पहले गायत्री मंत्र प्रकट, उसके पहले ओमकार प्रकट, तो ओमकार के बाद ओम नमो नारायणाय के बाद गायत्री मंत्र के बाद 4 वेद प्रकट हुए। तो गायत्री जो है मुख्य है, इसलिए जो साधक ब्रह्मचारी होता है उसे गायत्री उपासना दी जाती। उसके बाद वो वेद पढ़ता है, 4 वेद। फिर बाद में जब वो सन्यास लेता है तो उसे गायत्री मंत्र मना कर दिया जाता है कि अब गायत्री मंत्र का जप ना करे, ओम का जप। अब सन्यासी है ना, और 4 वेद की चर्चा भी छोड़े, सन्यासी है, केवल ओम की साधना करे। तो पहले कहा जाता है, फिर छोड़ने को त्याग, उसी को सन्यास कहते हैं। सन्यास में केवल एक ओमकार की आराधना, तो वह और कोई भी संसार के वेद का भी प्रयोजन है, गायत्री का भी प्रयोजन सन्यासी के लिए नहीं रहता, केवल ओम। ओम एता तालंबनम श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ आलंबन सन्यासी के लिए है। और मासों में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना दिसंबर का महीना होता है, ठंडा होता है वैसे, लेकिन वह भगवान की विभूति है, क्योंकि इसी महीने में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग इसी पहला इसी महीने में शुरू हुई थी। ऋतुओं में अभी वसंत ऋतु शुरू हो गई है, 3 दिन हो गए वसंत ऋतु, फल फूलों वाली ऋतु, फागुन महीना। फागुन और चैत 2 महीने को वसंत कहते। आप देखो सारे सृष्टि में सब जगह नए नए पत्ते आएंगे, फल आएंगे। ये ये वसंत भगवान का ही स्वरूप है, स्वयं भगवान स्वयं ही भगवान, भगवान का ही स्वरूप है, स्वयं भगवान है। वसंत ऋतु को भगवान रूप।
और फिर कहा द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। तो दूसरों को पराजित करने के लिए, स्वयं को जीतनाने के लिए जो छल किया जाता है, छल, और छल भी भगवान की विभूति है। और द्यूत, जुआ, उसमें तो छल होता ही है। तो जितने भी छल है संसार में, वह छल भगवान की ही विभूति। और ये सारा जो जुआ खेला जाता, श्री कृष्ण ने भी छल किया था। दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ खेलने में भी छल किया था, शकुनी ने छल किया। तो छल तो स्वयं भगवान ने भी किया था। और छल से कर्ण को मारा, भीष्म को, द्रोण को, अर्जुन को कहा। तो ये भगवान की विभूति है। धर्म के लिए भगवान ने छल किया। कई लोग अधर्म के लिए भी छल करते हैं। और तेजस्वियों में तेज, प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है, इसमें जो सात्विक, राजसी, तामसी, तीन प्रकार के तेजस्वी। सात्विक में तो संत महात्मा, भगवान के अवतार, ये सब सात्विक विभूति। और जो राजसी है, नेता, उद्योगपति आदि, सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, स्पोर्ट्स स्टार। और चाउस में, तामस में होते गुंडे, डाकू, माफिया, लुटेरे, डॉन, ये सब तामसी प्रकार, उनका प्रभाव तेज होता। विरोधी झुक जाता है, शत्रु झुक जाता है, उनके सामने कोई टिकता नहीं। जय अस्मि, और जो कंपटीशन होती है, विजेता युद्ध होता है, उसमें जो विजेता, ये विजेताओं का विजय, देखो विजेता नहीं, विजेताओं का विजय भगवान की विभूति। तो वो विजय उनका उत्कर्ष करेगा। तो विजेताओं का विजय मैं हूं। और जो व्यवसाय करते हैं, निश्चय करके व्यवसाय होता है, पक्का इरादा, जिसे सौदा कहते, सौदा हो गया, निश्चय, दृढ़। तो ये निश्चय है, वह निश्चय करने वालों का दृढ़ निश्चय, और उसके अनुसार पुरुषार्थ, प्रयत्न, केवल निश्चय करके नहीं होता, उसको पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करना, प्रयत्नशील, सतत, सतत प्रयत्नशील, सतत पुरुषार्थ करना, निश्चय किया उस अनुसार। उसे कहते हैं व्यवसाय, निश्चय। सात्विक मनुष्य का सत्व भाव, यानी जो निष्काम कर्म, धर्मात्मा है, निष्काम योगी है, तपस्वी है, साधक है, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान, निष्काम होना चाहिए, उसमें सात्विकता होती है। जो सकाम धर्मात्मा होता है, सकाम कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी होता है, उसमें रजोगुण होता है, उसमें सत्व नहीं। इसलिए सत्व तो केवल निष्काम, जिस कर्म योगी, ध्यान योगी में होता है। सकाम जब हो गया तो रजोगुण। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नामप्यहम व्यास कवि नामुशना कवि। वृष्णि वंश में वासुदेव, श्री कृष्ण स्वयं भगवान की विभूति, अवतार, कृष्ण लीला सारी विभूति।
और पांडवों में अर्जुन धनंजय, ये भगवान की विभूति है। और मुनियों में जो वेद व्यास, वेद व्यास जो है हमारे सनातन धर्म की परंपरा को चलाने वाले मुख्य सूत्रधार। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशर। नारायण से चला, उसके बाद नारायणम पद्म भवम ब्रह्मा जी, फिर शक्ति, शक्ति भी ऋषि थे, शक्ति का पुत्र वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र पराशर, और पराशर के पुत्र वेद व्यास। तो इस तरह ऋषि परंपरा में वेद व्यास की विशेष महिमा है, क्योंकि उन्होंने चारों वेदों का संपादन संकलन किया। 18 पुराण, महाभारत, भागवत और अध्यात्म रामायण, बहुत सारे अपने सारे ग्रंथ आज जो है सारे व्यासोच्छिष्ट जगत, ये सारा हम लोग जो बोल रहे हैं, हमारे कथाकार और विद्वान आचार्य सन्यासी, वो सब उनकी ही बातें कह रहे हैं, वेद व्यास। तो वो भगवान के नारायण अंश कहा है, अंशा अवतार, विभूति है। और कवि में उषना कवि, ये उषना पुरोहित जिसे शुक्राचार्य कहते, ये त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने जन्म कुंडलिनी विज्ञान का प्रणेता है। हमारी जो ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली बनाते हैं, और दूसरा वो जो बड़े आचार्य थे, चारों वेदों के ज्ञाता, और राजनीति के भी उन्होंने शुक नीति की, तो उसको राजनीति भी कहते, तो शुक नीति पढ़ते राजनीति वाले। तो इस तरह वह भगवान की विभूति है। उनको कवि कहा, कवि यानी सर्वज्ञ प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, अत्यंत बुद्धिमान, विचारशील, सूक्ष्म विवेक विचार करने वाली जिसकी, वो कवि है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों का त्रिकालदर्शी, साहित्य आचार्य होते कवि जो होते, साहित्य के आचार्य, सारे साहित्य। तो यह विचारक कहो, चिंतक कहो, कवि यानी, तो ये भगवान की ही विभूति है। भगवान ही सगुण रूप में, भगवान की विभूति यानी पूर्ण मत लेना, ये सारी विभूति भगवान की उपासनी है। पूर्ण भगवान, संपूर्ण जो परमात्मा है, उसका ये एक अंश है। भगवान की विभूति है, जैसे आप आभूषण है, वो सुवर्ण की विभूति है, तो उसे सुवर्ण मत समझ लेना कि अंगूठी है, नेकलेस है, बैंगल है, चेन है, हार है, ये सब सुवर्ण की विभूतियां है, लेकिन वो सुवर्ण नहीं है, सुवर्ण की विभूति। ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे उपासना के लिए जो मंद साधक होता है, जिसे सर्वत्र भगवत बुद्धि नहीं है, उसे पहले यहाँ होनी आवश्यक है, फिर वहां परमात्मा में सर्वव्यापक में होती है। तो सगुण उपासना अनिवार्य है। उसके बाद सगुण से निर्गुण तक जाता है जीवात्मा। तो आज रविवार है, इसलिए ये सार हमने देख लिया। इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 33 से 37 तक विवेक विचार किया था, उस पर संक्षेप में कह दिया। अब आपको जो प्रश्न है इसमें से किसी को कोई, तो प्रश्नोत्तरी कर सकते। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो नीरज। स्वामी जी, जैसे आ जाए कि उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं शरीर सबका छूटता है, चले जाते हैं, उसका मृत्यु नहीं होती, ज्ञानी की उसका अर्थ समझ नहीं आया। क्योंकि आत्मज्ञान में स्थित हो गया ना, अक्षय काल के साथ उसका परमात्मा से तादात्म्य हो गया,
तो अक्षय काल परमात्मा से जिसका तादात्म्य हो गया वो अमर हो गया, वही तो अमृत है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। अमृत क्या है? ये आत्मज्ञान है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बस मैं पूर्ण हूँ। ऐसा जिसकी बुद्धि हो गई वो अमृत हो गया। तो वही पूर्णता है, वही ब्रह्म ज्ञान है। उसमें जिसकी स्थिति हो गई, जैसे अभी अज्ञानी की स्थिति है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो स्त्री अपने को स्त्री मानती, लेकिन वो तो शरीर है। लेकिन वो तो उनको पता ही नहीं कि ये शरीर है। उसका नाम स्त्री है, पुरुष, शरीर का नाम है स्त्री पुरुष, लेकिन आत्मा तो स्त्री पुरुष नहीं है। तो वह आत्मा जो है उसमें जिसकी स्थिति बन जाती कि नहीं मैं शरीर हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न ये जीव हूं, न जगत हूं, न देवी देवता, मैं आत्म स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा हूं, वो आत्मज्ञानी की स्थिति बन जाती और किसी की नहीं बनती। इसीलिए वह आत्मज्ञानी ही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, अमृत हो जाता है। वो काल को भी पार कर जाता है, कालातीत। तो शरीर है उनका, मानो आत्मा, प्रारब्ध से उसकी शरीर मृत्यु होती है, शरीर की तो होनी ही है, लेकिन उसे आत्मज्ञान हो गया है, इसीलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। केवल आत्मज्ञान में जिसकी स्थिति है उसी की मृत्यु नहीं होती, अमर हो जाते। बाकी सब का आना जाना चलता रहता। स्वामी जी, जैसे जो प्राप्त है उसकी तो प्राप्ति है नहीं, मैं आत्म स्वरूप हूं, अविद्या के कारण से नहीं जान रहा। लेकिन जो ये आता है शब्द की वो उस अमृत तत्व को, आनंद को, या ये भी नहीं, गलत मैं कह रहा हूं, वो जन्म मृत्यु से ऊपर उड़ जाता है। वो तो एक स्थिति सिद्धों की तो है, चिरंजीवियों की तो है, लेकिन ज्ञानी तो फिर अपना जीवत्व छोड़ता है ना। जो उसे प्राप्त है वो तो उसे प्राप्त होता ही है। तो हम ये जैसे कहते हैं कि वो मृत्यु को जीत लेता है, तो मृत शरीर तो छूटता ही छूटता है ना। अब तो मृत्यु से मुक्त हो जाता है, यानी उसको मृत्यु का भय नहीं होता, बाकी सबको भय रहे, मृत्यु से मुक्त हो जाता, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता। अज्ञानी को मृत्यु का भय रहेगा, एक आत्मज्ञानी है उसी को मृत्यु का भय नहीं है। सारे जीव आप मृत्यु के भय में भयभीत रहते हैं। इसलिए वो अमृत को प्राप्त हो जाए। अभयो गतः, अभय कहते हैं ना, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। जिसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है वही अमृत हो गया ना। जब तक भय है तो मृत्यु है। और वो अभय स्थिति उसकी इसी के कारण कि वो आत्मज्ञान में स्थित हो गया कि मैं ये हूं ही नहीं शरीर। जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानी कहीं गीता पढ़ते थे तो वो गीता के श्लोक बोलते थे, फांसी पे चढ़ जाते हंसते हंसते। वो वहां उनको बड़ा आश्चर्य होता था, जो फांसी चढ़ाने वाले उनके अफसर अंग्रेजों को, कि ये सब गीता के श्लोक हंसते हंसते बोलते हैं और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते कि मैं शरीर हूं नहीं, मैं आत्मा हूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पाप न चेदयंता न शोषयति मारुतः। मैं वो आत्मा जो पंच महाभूत उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसी उसकी बुद्धि हो गई तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाए।
उसमें स्थिति हो गई आत्मज्ञान में। नहीं, ठीक है स्वामी जी, मैं समझ गया कि यानी कि जो जीव भाव है वो ही मृत्यु है, और जीव हाँ भाव जी, समाप्त हुआ यानी मृत्यु से वो अमृत्यु को प्राप्त हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जब तक ठीक, अज्ञान है, जीव भाव है, तब वही मृत्यु है। वैसे ठीक भय है समझ। उसमें ना। ठीक है, अभी किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव, यहाँ पे भगवान ने बताया कि शुक्राचार्य है वो उनकी विभूति है। उष्णा कवि का अर्थ शुक्राचार्य होता है ना। हाँ जी, हाँ, तो बृहस्पति गुरु देवों के गुरु है, उनके लिए क्यों नहीं कुछ कहा भगवान? क्योंकि उनमें ये विशेषता नहीं है ना। ये जो उन्होंने सुख नीति और जन्म कुंडलिनी विज्ञान ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता, ये विशेषता है उनकी। इतने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, केवल कवि नहीं है, वो त्रिकालदर्शी, क्रांतदर्शी। तो भूतकाल वर्तमान भविष्य सबको अपना नहीं, दूसरों का भी जानते हैं। ये उसकी विशेषता है। जन्म हाँ, कुंडली में ये आपका पता बना देते हैं, तो आपका क्या है होने वाला मृत्यु पर्यंत सारा बता देते हैं। ऐसा ही होगा। यदि आजकल कोई वास्तविक जन्म कुंडली बनाने वाला हो तो स्पष्ट बच आपको पता चलेगा इस जीवन में आपका क्या क्या होने वाला है, कब कब होने वाला है। तो ये उनकी विशेषता है। वो विशेषता उसमें नहीं है, देवों के गुरु बृहस्पति में। विशेषता होती है ना, इसी अनुसार भगवान विभूति लेते हैं। जहाँ जहाँ विशेषता है हाँ जी, विशेष विभूति वो है। चरम सीमा पे है, कुछ हाँ। प्रगतिमय है, वहां हम्म। पे विभूति है। हाँ जी, जहां भी देखो दुनिया में, अभी भी आज भी देखो, तो भगवान की विभूति। लेकिन लोग व्यक्तिगत मान बैठते हैं ना, तो हाँ भगवत बुद्धि नहीं होती। हाँ, ये बराबर कि हम व्यक्तिगत उसकी संपत्ति मान लेते हैं, ताकि भगवान का रूप है। तो हमारी भगवत बुद्धि नहीं हो पाती, हम उसको व्यक्ति में मोहित हो जाते हैं, माया में हो जाती है बुद्धि। तो विभूति व्यक्तिगत नहीं है। हम चकाचौंध हो जाते हैं ना उससे। हाँ। अब मानो कि वो लता मंगेशकर इतना बढ़िया गाती थी, 1 लाख गाया गाया, वह भारत की विभूति थी। अब वो सारा गायन और वो विभूति सब लता मंगेशकर का ही, क्या कोई नहीं कहता भगवान की विभूति थी। हाँ, ये भ्रम है ना। और वहां से निकल ही नहीं पाते। हाँ। अरे नहीं। लता मंगेशकर का गला वो भगवान की विभूति, भगवान ने गाया, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, तब आप भक्ति करोगे। नहीं तो लता मंगेशकर का नाम लेकर उसे भारत रत्न देकर बस ढोंग बैंड बाजा बजाते रहोगे, भगवान तो आएंगे ही नहीं ना। हम्म, ऐसा ही होता है आज के युग में, जहां भी कुछ विशेष देखते हो तो उसी का व्यक्तिगत बना देते और कंपटीशन भी करने लगते हैं। हाँ, कंपटीशन भी करते। अगर हाँ। भक्ति होती तो कंपटीशन नहीं होता, हाँ, भगवान है उसका तो कंपटीशन कहाँ होगी। सम्मान होता, विवेक हाँ। होता। हाँ जी। सही से। तो कंपटीशन आते हैं तो वासनाएं आगे पीछे जाओ, राग द्वेष चालू हो जाता वो है। सब छल कपट ढोंग पाखंड बहुत कुछ सारा आसुरी वृत्ति आने लगती है ना। आंसू त्याग। धन्यवाद गुरुदेव। हम्म। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो ये।
स्वामी जी, ये जो नारी की 7 विभूति है उसमें से कीर्ति, श्री और वाक, वो तो मतलब बाह्य दिखती है, मगर ये जो मेधा, द्रुति, क्षमा, ये तो दैवी गुण है ना, जो मनुष्य में होते हैं। तो उसको अगर हम अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वही भगवान की उपासना, गायत्री मंत्र की उपासना करो, दैवी गुण का अभ्यास करो। आप में सात्विकता होगी तो ये सब आएगी, रजोगुण तमोगुण में नहीं आएगी। सात्विकता बढ़ाओ, भगवान की भक्ति, तो वह सारी दैवी गुण आने लगते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान है वहीं जाएंगी ना, वो और कहाँ जाएंगी। नारायण की धर्म पत्नी, अब आप अपने जीवन में नारायण को लाओगे तो ये नारायण की पत्नियां भी आएंगी। आपके जीवन में नारायण नहीं है, रजोगुण तमोगुण है, तो कहाँ से आएंगी? नारायण भी नहीं आएंगे, नारायण की पत्नी भी नहीं आएंगी। तो ये महत्व का है कि हम अपने निष्काम भक्ति करें। जब निष्काम के बिना नहीं है, लोग करते हैं सब भक्ति कर्म ध्यान पूजा सब सकाम चलता। 90% कहो कि 95% कहो कि 99% करते वो। कुंभ मेले में इतने 62 करोड़ ने स्नान किया, कितने लोगों ने निष्काम किया, भगवान को समर्पित, सब अपने कामना वासना से डुबकी लगाते। निष्काम होना चाहिए, जो भी करो, भक्ति है, कर्म है, स्वधर्म है, ईश्वर को समर्पित भाव से, तब सारी चीज बनती है। सकाम में तो क्या, कामनाएं का प्रवाह चलता रहता है, वो संसार चक्र चलता रहता है, द्वंद्व बना रहता है। सकाम में द्वंद्व है, निष्काम में द्वंद्व नहीं रहता, भगवान ही रहते, इसीलिए आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती। देखो ना, जितने भी आप संत चरित्र पढ़ो, कौन सकाम था? जैसे रामकृष्ण परमहंस ले लो, मीरा ले लो, शंकराचार्य लो, कबीर ले लो, सब निष्काम भगवान को समर्पित अपना स्वधर्म करते थे। मतलब ये विभूतियां किसी के अंदर जन्म से ही होती है, और बाकी हम, आपने कहा वैसे, निष्काम कर्म से ये जो धृति और क्षमा है, ये तो हमारे व्यवहार में हमारे बहुत जरूरी है कि धैर्य वो रहे। तो होती है ना। जब मैंने दृष्टांत दिया ना, माताओं में जैसे मैंने कहा कि हाँ। माता बहन पत्नी, इसमें धैर्य धृति होती है, जन्म से ही होती है। हम्म। क्षमा भी होती है, द्रौपदी है, कुंती है, हम्म। तो स्त्रियों में जन्म से ही होती है। कोई भी माता ले लो दुनिया की, उसमें ये धृति होगी, चाहे आसुरी माँ हो, चाहे देवता की हो, चाहे किसकी भी हो। गुरुदेव, सभी स्त्रियों में ऐसे नहीं दिखाई पड़ता क्षमा और धृति, धीरज, ऐसे सभी स्त्रियों में नहीं। नहीं, वो अपने मातृत्व जो है वो मैं कह रहा हूँ, हाँ, संतान, वो ऐसी नहीं, स्त्री नहीं लेना। स्त्री को मैं नारी के रूप में मत लेना। नारी में जो मातृत्व है, भगिनीत्व है, हम्म। पत्नीत्व है, समर्पण है, एक पत्नी व्रत, ये लेना। तो ये नारी, ये सब अपना है और अपनी महानता है वो दिखाती है, मगर ये सब भगवान की विभूति है, वैसा समझ। हाँ, वो अहंकार कर लेती है ना, देखो, इसलिए सब हाँ। आजकल तो बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, माता भी हाँ। बहन भी सब अपना अहंकार करती है। मैं हम्म। तेरी माँ हूँ, मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी पत्नी हूँ, मैंने मैंने ये इतना किया किया है। वो किया, हाँ। हाँ। तुमने क्या किया, हम्म। 9 महीने मैंने पेट में रखा था, ऐसे ऐसे बोलती है। हाँ। तो ये गई, उसका तो भगवत भाव समाप्त हो गया। तो ये विशेषताएं नारी को भगवान ने ही दी है।
हाँ, जन्म से ही दी है, हाँ। लेकिन वो उसने अपनी नहीं समझनी चाहिए, भगवान की विभूति है। दूसरे हम्म। लोग को भी ये समझना चाहिए कि मेरी माँ की विभूति नहीं है, माँ में जो मातृत्व है वो भगवान है। हाँ, वो भगवान ने अगर नहीं दिया होता तो कर भी नहीं पाते वो हम। क्या मातृत्व करती, भगवान की विभूति, मातृत्व ही भगवान की विभूति है। हम्म। भ्रातृत्व है, भैया जो है, भगिनित्व है, ये सब जो परिवार में आजकल तो समाप्त हो रहा है ना, व्यक्तिगत हो गया ना। हम्म। पहले तो भगवत भाव था लोगों को, वो सब व्यक्तिगत राजनीति हो गई। मातृत्व, भगिनित्व, भ्रातृत्व, पत्नी, धर्म पत्नी में भी समर्पण उसकी विभूति थी। सब उसकी बात मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उसमें विभूति है। अब तो कंपटीशन हो गई ना, सब लोग कंपटीशन करते, माँ भी कंपटीशन करती है, बहन भी कंपटीशन करती है, पत्नी भी कंपटीशन करती है, भाई भी कंपटीशन। ये तो फिर गए, अहंकार आ जाते हैं उसमें, भगवान नहीं आते। विभूति है ना, भगवान समर्पण होना चाहिए। हम्म। मतलब ईश्वर की देन सभी स्त्रियों में है, अगर मगर और भी हमें अपने अंदर धैर्यता और क्षमा लाना है तो और निष्काम भक्ति करनी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जितना निष्काम करोगे उतना ये सारा कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा सारी भगवान की, नारायण की पत्नियां हैं, हम्म। जो अष्टपटराणी कहते, ये सब अष्टपटराणी है। हाँ। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश मोलकर। स्वामी जी, ये मातृत्व जो अभी आप बता रहे थे, हम्म। वो खाली मानव में नहीं, ये पशु पक्षी जानवरों में भी दिखाई देता है ना, हाँ, वही तो भी सब में वो भगवान की विभूति है, किसी भी प्राणी पक्षी में ले लो, सब में, कहाँ भी हो, जहां भी हो, भगवान की विभूति है। माता नहीं, मातृत्व। क्योंकि वो भगवान उसे जन्म के समय देते, जब वो बालक को जन्म देते या गाय बछड़े को जन्म देती है तब उसमें आता है, उसके पहले नहीं आता। ये भी समझ लेना, माता बिना बच्चे की माँ है, उसमें वो मातृत्व नहीं आएगा, जैसा बच्चे को जन्म देकर आता है वो नेचुरल आता है, वो उसकी विभूति है उसमें। सभी में, जहां भी आप देखो ऐसा तो उसका व्यक्तिगत हम मान ले रही है, उसका व्यक्तिगत कितनी अच्छी माँ है, अपने बच्चों की देखभाल करती है। उसमें भी आज वह हिसाब किताब, इसका मातृत्व अच्छा, इसका मातृत्व बुरा है। अरे मातृत्व अच्छा बुरा नहीं होता, चाहे गरीब की माँ हो, चाहे अमीर की हो, चाहे चोर की हो, चाहे डाकू की हो, चाहे संत की माँ हो, माँ माँ है। मातृत्व जो है उसमें वो, उस पर दृष्टि करनी चाहिए, वो कभी क्षय नहीं होता। ये भी एक विशेषता है। माँ ने मातृत्व रूप में जन्म दिया तो चाहे चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, कैसा भी हो, अंत तक उसका मातृत्व उस पर बना रहेगा, कभी वो मातृत्व क्षीण नहीं होगा। ये भी विशेषता है। वो अपने संतानों के प्रति सीमित हो जाता है, वैसे यही उसको फैला सकते हैं सारे विश्व के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका मातृत्व केवल अपने संतान प्रति ही सीमित रह जाता है। तो वो भगवान की विभूति है।
ठीक है, आज आज थोड़ी आपको परेशानी हो गई है, मुझे परेशानी हो गई, खांसी हो रही है, कभी नहीं हुआ, आज ही हुआ। यहाँ मौसम एकदम खराब है, तो वो अचानक टेम्परेचर कम हो गया, पहले 27 था, फिर 18 हो गया, रात का भी कम हो गया, तो यहाँ खांसी जुकाम सबको हो गया है। तो वो एकदम बॉडी टेम्परेचर सेटिंग नहीं हो पा रहा है, बाहर का और अंदर का, तो ये खांसी जुकाम अपने आप हो जाती है। अब तो मौसम खुल रहा है, आज शायद खुल जाएगा, जिस सूर्य नारायण 3 दिन से आए ही नहीं, वर्षा हो रही थी, इसीलिए मौसम का असर हो गया। ठीक है, सभी आज उपस्थित है, प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, नैना पुरोहित है, अनुराधा जेठे है, भद्रेश पड़िया, हेमा कोटक, जयंती पांडा, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानड़े और रेशा रथ, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, राजेश मोलकर, पंकज भट्ट, ये सब सभी को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो, होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।